नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कर रहे थे और वर्ड प्रॉब्लम मतलब फंक्शन नहीं दिया हो तो फंक्शन बनाते हैं पहले और फिर इंटरवल लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से और उसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, ठीक है ना। और जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डेरिवेटिव को भी अप्लाई कर सकते हैं और पीछे कुछ क्वेश्चन हम लोग एएमजीएम वाले मेथड से देखेंगे, ठीक है ना। तो एएमजीएम वाले मेथड से कभी मिनिमम निकलता है कभी मैक्सिमम निकलता है, दोनों उससे नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जब खाली मिनिमम मैक्सिमम हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो तो एएमजीएम एचएम या वेटेड एएमजीएम एचएम यूज करेंगे, ठीक है ना। और रेंज निकालने के जितने मेथड्स हैं उनको भी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम निकालने में यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव वाला मेथड कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो देखो एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 4/1 माइनस एक्स प्लस 9/1 प्लस एक्स और x बिलोंग्स टू -1 से 1। x अगर -1 से 1 में है तो fx का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है ना। चलो, तो ये बात क्लियर है कि -1 से 1 में ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, नहीं सही ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर है ये, सही ना। और ये HM जैसा दिख रहा है, नहीं सही ना। तो पहले हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और यूज करते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है ना। तो AM होगा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, दो नंबर है बाई 2, नहीं सिंपल है, ग्रेटर देन इक्वल टू HM, HM मीन्स 2/1 बाय 1 माइनस एक्स और प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स, नहीं ये हो गया। तो AM लिखते हैं सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स और यहाँ पर HM लिखते हैं नंबर ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, नहीं तो यहाँ तो x कैंसिल होकर कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन ये बात उस तरह से नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ गया। तो अब हम लोग यहाँ 4 लाना है तो वेट को 4 बनाना चाहिए, नहीं और इसका वेट 9 बनाना चाहिए, लेकिन अगर 4 और 9 वेट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो फिर x कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं 1 माइनस एक्स बाई 2 और 1 प्लस एक्स बाई 3, इसका वेट 2 लेते हैं और इसका वेट 3 लेते हैं, ठीक है ना, जिससे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल होके इसी तरह से बन जाए, नहीं तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और अब लगाते हैं वेटेड AM ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड HM, ठीक है ना। तो वेटेड AM लिखते हैं तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 3 अपॉन सम ऑफ वेट मतलब 2 प्लस 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड HM। वेटेड HM में न्यूमरेटर में सम ऑफ वेट लिखते हैं 2 प्लस 3 और नीचे लिखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स और इनटू वेट भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 इंटू 2 बाई 1 माइनस एक्स और प्लस 3 इंटू 3 बाई 1 प्लस एक्स, नहीं वेट को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 4/1 माइनस एक्स और 9/1 प्लस एक्स हो गया, नहीं तो अब 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, एक्स भी कैंसिल, तो ऊपर में 2 बच गई, नहीं तो 2/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/4/1 माइनस एक्स प्लस 9/1 प्लस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, इंक्लूडिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4/1 माइनस एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25/2, नहीं तो मिनिमम वैल्यू इज 25/2, नहीं और ये 25/2 किस x के लिए होगा, तो इक्वलिटी जब होल्ड करेगा जब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगे, नहीं तो इससे x निकल जाएगा।
तो निकाल लेते हैं देखो। तो 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स, तो 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। x इक्वल टू 1/5 उसमें है, तो इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये एम यूज कर लिए नहीं, तो इसमें आप f'(x) निकाल के भी कर सकते हैं नहीं, लेकिन AMHM से सिर्फ मिनिमम निकाला तो AMHM से निकाल लेंगे नहीं। और अगर ये x बिलोंग्स टू r होता तब ये नेगेटिव भी हो सकता था, तो फिर तब ये यूज नहीं करते, तो हम लोग f'(x) वाले मेथड से करते हैं। या देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो ये ऐसा बन जाएगा 4 + 9 30 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको y समझ के क्वाड्रेटिक बना के जो पीछे मेथड यूज की रेंज वाला उससे निकाल, ठीक है ना। तो ये बात है, बात समझ में। तो सब AMGM डेरिवेटिव वाला मेथड और रेंज निकालने के सारे मेथड जो भी है सबको यहाँ समझना है नहीं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हमेशा हम लोग डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है ना। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो नहीं समझ, ये तो नहीं आता है, मिनिमम हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो वो सब को यूज करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं। लेट f is fx इक्वल टू e का पावर x स्क्वायर प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये fx है, और x 0 से 1 में, ठीक है ना। gx जो है वो है x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी x 0 से 1 में है, और hx जो है वो है एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी x 0 से 1 है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसमें 1 है, इसमें x है, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई है, और उधर वाले टर्म सेम है सब, ठीक है ना। और तीनों फंक्शन 0 से 1 में, ठीक है ना। इफ कैपिटल M1 MF MG MH are maximum value of fx, gx and hx respectively, ठीक है ना। कैपिटल MF MG MH जो है ये तीनों फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है ना। 0 से 1 में तीनों का मैक्सिमम वैल्यू दिया है, देन, ठीक है ना, देन ऑप्शन है MF इक्वल टू MG इक्वल टू MH, बी ऑप्शन है MF इज ग्रेटर देन MG इज ग्रेटर देन MF, MH, सी है MF इज लेस देन MG इज लेस देन MH, और डी है MH इज ग्रेटर देन F इज ग्रेटर देन MG, ठीक है ना। इस तरह का ऑप्शन, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू का बात किया गया है, ठीक है ना। चलो तो पहले हम लोग fx का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं डेरिवेटिव वाले मेथड से, ठीक है ना। तो fx इक्वल टू है e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है ना। तो f'(x) निकालेंगे नहीं, क्रिटिकल पॉइंट, तो e का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा, और प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x आएगा, ठीक है ना। तो 2x कॉमन आ जाएगा,
और e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई e का पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो 2x e का पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपॉन e का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो x 0 से 1 में है तो ये तो पॉजिटिव है, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 पे 1 होगा उसके बाद बढ़ता जाएगा ये, ठीक है ना। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है ना। इंक्रीजिंग हो गया नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं मिला, तो सिर्फ f1 इंक्रीजिंग हो गया तो f1 मैक्सिमम होगा नहीं, तो mf इक्वल टू f1, और f1 मतलब e प्लस 1 बाई e नहीं, f1 निकालेंगे तो e प्लस e का पावर माइनस 1 तो 1 बाई, ठीक है ना। तो fx का तो मैक्सिमम वैल्यू निकल गया डेरिवेटिव वाले मेथड से नहीं। अब gx का निकालते हैं, ठीक है ना। तो gx का देखो निकालते हैं, इसको हटा लेते हैं, यहां से हटा लेते हैं, तो gx हमारा है x e का पावर एक्स स्क्वायर और प्लस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी x 0 से 1 है, तो g डैश x निकालेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर एक्स स्क्वायर आएगा, और बाकी वही आएगा नहीं, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा x इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x और माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी है नहीं, सही ना। इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ये इसमें कॉमन नहीं है, जैसे पीछे वाले में 2x कॉमन आ गया था, इसमें कॉमन से इन दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेंगे तो x e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा हो गया। तो अब इसको जीरो करके सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी नहीं, तो पहले ही बताए थे जो ग्लोबल मैक्सिमम वाला जो ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव वाला मेथड होता है, तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं हो तो वो फेल हो जाता है, या d डैश x को जीरो करना होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो उसको अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो ये मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है ना। सिमिलरली hx में भी ये प्रॉब्लम आएगा, सही ना। चलो तो अब हम लोग देखो कुछ और सोचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा gx है और hx हमारा ये है, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर h डैश x निकालेंगे तो फिर वही बात होगा कि जीरो करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग देखो क्या करते हैं। तो हम लोग fx का मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं नहीं, fx इससे बड़ा नहीं होगा 0 से 1 में, ठीक है ना, सही ना। और x हमारा 0 से 1 में, ठीक है ना। तो x अगर 0 से 1 में है तो ये x का पावर 0 है, इसमें x पावर 1 है, इसमें x पावर 2 है, तो 0 से 1 में जब x होता है तो पावर बड़ा करने से वैल्यू छोटा होता है नहीं, और बाकी बात तो सब में सेम ही है, पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ ये ऐड हुआ तो वो सेम ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1 fx is greater than equal to gx is greater than equal to hx। ये लिख सकते हैं नहीं, सही ना। अगर x 0 से 1 में है तो 0 से 1 में पावर बड़ा करने से वैल्यू छोटा होता है नहीं, तो fx में कम पावर है तो fx बड़ा होगा, gx में ज़्यादा पावर है तो ये छोटा होगा fx से, और इससे बड़ा पावर hx में तो hx सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, सही ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब अब जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकला है fx का निकल गया, तो gx का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो इतना ही होगा या इससे छोटा होगा, और hx का भी इसके इक्वल या छोटा होगा, बड़ा तो नहीं होगा, इससे बड़ा मैक्सिमम किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। तो हम लोग अब g1 और h1 निकालते हैं, तो g1 निकालेंगे तो वही आएगा g1 मतलब 1 e प्लस 1 बाई e आएगा, ठीक है ना, और h1 भी यही आएगा, ठीक है ना, h1 भी निकालेंगे तो e प्लस 1 बाई e आएगा,
ठीक है ना, और F1 भी यही है, नहीं सही ना। तो Fx का मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है, तो अब Gx का वैल्यू जो होगा इससे बड़ा तो नहीं होगा, तो जब हम लोग इसके इक्वल निकालते हैं तो इसका मतलब इसका इक्वल होगा, नहीं, तो G मैक्स जो होगा mg, तो ये भी G1 के इक्वल होगा और E+1 आएगा, ठीक है ना। E+1 जब हम लोग निकाल दिए तो इससे छोटा तो हो नहीं सकता, और इससे बड़ा क्यों नहीं होगा, तो बड़ा क्यों नहीं होगा, तो ये इनफिनिटी हमारे पास है, ठीक है ना, समझ गए आप। और इसी तरह से mh जो होगा वो h1 होगा और ये भी E+1 है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो तीनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो 0 और 1 पे दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू तीनों का सेम हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये बात हम लोग डेरिवेटिव यूज करके नहीं निकाले, डेरिवेटिव जिसमें निकाल सकते तो उसमें निकाल लिए और कुछ और यूज किए, नहीं, तो ये बात भी ध्यान रखना है कि जब फंक्शन आपको दे दिया गया, ये ITR क्वेश्चन है, तो फंक्शन आपको दे दिया तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो कि इंटरवल और फंक्शन दे दिया तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एडवांस में आएगा क्वेश्चन है, तो इसमें इनिक्विटी भी यूज करना था। 0 से 1 में जब x होता है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू घटता है, नहीं, तो हमारा इनिक्विटी ये वाला है 0 से 1 के लिए, और हम लोग G1 H1 निकाल दिए E+1 और F1 जो है वो Fx का मैक्सिमम है E+1, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया कि Gx का मैक्सिमम इससे छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि ये जब निकाल दिए वैल्यू तो इससे छोटा तो नहीं होना है, अब इससे बड़ा भी क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये इक्विटी हमारे पास है, ठीक है, तो इसका मतलब यही मैक्सिमम, ठीक है ना। तो तीनों मैक्सिमम सेम है, आगे बात समझ में। चलो, तो कुल मिला के इन क्वेश्चन के हेल्प से करने का मतलब ये है कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम जब क्वेश्चन दिया जाता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सीधा सीधा डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, मैक्सिमम आ जाएगा, एडवांस में खास करके मेंस में आ सकता है, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहेगा। जैसे अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शन बनाना पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर डेरिवेटिव वाला उसमें काम करेगा, नहीं, या क्वेश्चन ग्लोबल मैक्सिमम किसी और में लिंक है, नहीं, लिमिट के फॉर्म में दे दिया कि ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर है, तो उस केस में फिर डेरिवेटिव वाला काम करेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं करेगा। तो सब कुछ यूज करना है ग्लोबल मैक्सिमम के लिए, जितना पीछे पढ़े हैं, जितना यहाँ पढ़े, उन सबको यूज करना है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक था ये। कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना, कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है ना, तो फिर से डिफिनेशन वाला चैप्टर है और डेरिवेटिव यूज करना है, ठीक है ना। तो एक कर्व y equal to fx is said to be convex if tangent to the curve lie above the curve, ठीक है ना, मतलब इस तरह कर्व, ठीक है ना, मतलब इसमें टेंजेंट जो होता है कर्व के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स करते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर पड़े हुए पीछे, तो कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, तो ऊपर से देखना है, ठीक है ना, ऊपर से उठा हुआ दिखे तो कॉन्वेक्स है, ठीक है ना,
और जब कर्व कॉन्वेक्स होता है तो टेंजेंट जब किसी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट कर्व के ऊपर लाई करता है, ठीक है ना। और इसी तरह से ये कर्व इक्वल टू एफ एक्स is said to be concave if tangent to the curve lie below the curve, ठीक है ना। टेंजेंट टू द कर्व लाई बिलो द कर्व, तब कॉन्केव कहेंगे। कॉन्केव कर्व ऐसा होता है, ठीक है ना, धसा हुआ नहीं, कॉन्केव मिरर जैसे होता है या कॉन्केव लेंस, तो उसी तरह से ऐसे धसा हुआ होता है, ऊपर से देखना है, ठीक है ना। तो जब इसमें टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो कर्व के नीचे रहेगा, नहीं, कर्व टेंजेंट के ऊपर रहेगा। और कॉन्वेक्स जब रहेगा तो कर्व के ऊपर टेंजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी का ये डिफिनेशन है, सही ना। अब फिर से वही बात कि इसमें डेरिवेटिव कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जब किसी कर्व को पता करना होगा कब कॉन्वेक्स कॉन्केव है, तो ये तो नहीं कर सकते कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखें कब ऊपर कब नीचे रहेगा, नहीं, सही ना। और कर्व वाले ड्रॉ करेंगे तब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो डिफिनेशन से हमको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव को, ठीक है ना। तो जैसे ये कॉन्वेक्स कर्व है, तो कॉन्वेक्स कर्व है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो इसमें देखो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 3-4 टेंजेंट। तो पहला टेंजेंट ये है, कर्व के ऊपर है, नहीं, दूसरा टेंजेंट ऐसे है, नहीं, ठीक है ना। तीसरा टेंजेंट और छोटा एंगल बनाएगा, नहीं, तीसरा टेंजेंट भी होगा और आगे ड्रॉ करेंगे तो और छोटा एंगल बनाएगा, नहीं, सही ना। तो कॉन्वेक्स कर्व में क्या होता है कि जब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, एक्स को बढ़ाते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज करता है, नहीं, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीजेस, मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजेस, सही ना। स्लोप मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीज करता है, ठीक है ना। जब एक्स को बढ़ाते हैं तो एफ डैश एक्स कम होता है, तो एफ डैश एक्स जब डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, नहीं, सही ना, समझ गया। तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव हो गया इसमें, ठीक है ना। तो जब कर्व कॉन्वेक्स होता है तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है, उसी तरह कॉन्केव होता है तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये बात, कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी में हम लोग को एफ डबल डैश एक्स का साइन देखना होता है और कहना होता है एफ एक्स के बारे में, नहीं, समझ गए। एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है और एफ एक्स कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव का ये एप्लीकेशन है, जैसे पहले हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख करके और एफ एक्स के बारे में कहेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हुआ, तो हम लोग इसमें एफ डबल डैश एक्स का साइन देखेंगे। एफ डैश एक्स का साइन देखते हैं तो एफ एक्स का मोनोटोनिसिटी पता चलता है कि कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, और एफ डबल डैश एक्स का जब साइन देखते हैं तो उससे एफ डैश एक्स का मोनोटोनिसिटी पता चलता है और एफ एक्स का कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी पता चलता है, ठीक है ना। आए बात समझ में। चलो तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब ये मान लो निगेटिव होगा तो कॉन्वेक्स होगा, पॉजिटिव होगा तो कॉन्केव होगा। अगर मान लो कंफ्यूज हो गया, उल्टा हो गया, तो इसको याद रखने के लिए जैसा पहले हम लोग बात किए थे कि देखो मैक्सिमा वाला जो पॉइंट होता है ऐसा, नहीं, ये कॉन्वेक्स है, नहीं, तो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होता है यहाँ पर, इसका मतलब नेगेटिव में समझो कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। इसी तरह मिनिमा वाला जो पॉइंट होता है उसमें कॉन्केव होता है, नहीं,
तो मिनिमा वाला मतलब एफ डबल डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इस मैक्सिमम मिनिमा से इसको पता लग सकता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा, नहीं तो इसका साइन देखेंगे तो मोनोटोनिसिटी बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश इसका साइन मतलब माइनस इनफाइनाइट से 1 तक फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, फिर 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा, नहीं। और एफ डबल डैश एक्स जब निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, नहीं डबल डैश एक्स 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एफ एक्स इज कॉनकेव फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ बनाए अगर तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज करेगा और कॉनकेव होगा, नहीं डिक्रीज करेगा और कॉनकेव होगा, तो ऐसा जाएगा, नहीं 1 पे जाके फिर 1 के आगे इंक्रीज करेगा और कॉनकेव अभी भी रहेगा, नहीं तो पूरा कर्व कॉनकेव है ये, नहीं तो टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो नीचे रहेगा, नहीं पैराबोला अपवर्ड है तो टेंजेंट इसमें हमेशा नीचे रहेगा, तो इसका कॉन्वेक्सिटी चेंज नहीं हुआ, हमेशा कॉनकेव है ये, ठीक है ना। समझ गए बात, वो पता कैसे चला, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया ऑलवेज, ठीक है ना, तो कॉनकेव है। अब एक और एग्जांपल जिसमें कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, और ये है 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1 और इसका साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एफ डैश इसका साइन है, इससे तो पता चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ एक्स का, एफ एक्स कब इंक्रीज करेगा मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, कब डिक्रीज करेगा मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है ना। और कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी के लिए अब डबल डैश एक्स निकालते हैं, तो ये होगा 3x और 6x, तो अब इसका साइन देखेंगे जीरो पे चेंज होगा, नहीं इधर प्लस इधर माइनस, साइन भी कब से हम लोग देख रहे हैं हमेशा, ठीक है ना। तो एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है माइनस इनफाइनाइट से जीरो में, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो में एफ एक्स कैसा होगा, कॉन्वेक्स, निगेटिव है तो कॉन्वेक्स, नहीं और जीरो से इनफाइनाइट में पॉजिटिव है तो कॉनकेव, ठीक है ना। तो इसको देखो ग्राफ पहले भी ऐसा बनाए हम लोग, तो अब इसमें कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी भी देखते हैं। इसको हटा लेते हैं, एक फिगर ये हमारा तो कॉनकेव वाला टेंजेंट नीचे है और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका देखो ग्राफ बना रहे हो, अब सब कुछ देखते हैं, मोनोटोनिसिटी देख लिए और कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी देख लिए, नहीं तो हमारा जो ग्राफ बनेगा माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट है और उसके बाद -1 तक इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, और -1 तक कॉन्वेक्स भी है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स भी है, तो ऐसा होगा -1 तक इंक्रीजिंग है और -1 की वैल्यू कितना आ रहा है देख लो, एफ ऑफ माइनस वन आ रहा है 1, ठीक है ना, और एफ ऑफ 1 आ रहा है -3, ठीक है ना। तो ऐसे है -1 तक 1, ठीक है ना, और उसके बाद लेकिन 0 तक ये फिर से कॉन्वेक्स ही है, तो 0 तक ऐसे कॉन्वेक्स ही रहेगा, ठीक है ना, 0 पे -1 आ रहा है,
और 1, अब 0 के बाद फिर कॉन्केव हो गया, नहीं 0 के बाद कॉन्केव हो गया, और 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग था, 1 तक डिक्रीज किया, लेकिन ये कॉन्केव यहाँ से हो गया, ठीक है ना, और इन्फाइनाइट पे, ठीक है ना। सही ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ हम लोग पहले बनाए थे, लेकिन पहले इंक्रीजिंग देख करके ग्राफ बनाए थे। तो इंक्रीजिंग ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है, इंक्रीजिंग कॉन्केव भी हो सकता है, नहीं तो ये पता चला। अब कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव होगा वो अभी पता चला, नहीं समझ गया। अब इसमें देखो माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक कॉन्वेक्स है, यहाँ से कॉन्वेक्स मतलब टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें, किसी पॉइंट में ऊपर ही रहेगा, और 0 के बाद फिर कॉन्केव हो गया, नहीं तो 0 पे क्या हुआ कि 0 पे टेंजेंट, 0 पे कॉन्वेक्सिटी चेंज हुआ, नहीं उसके पहले कॉन्वेक्स था, बाद में कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्सिटी चेंज हो गया। तो 0 पे टेंजेंट जो कैसा होगा, तो 0 पे टेंजेंट जो होगा वो ऐसा होगा, क्योंकि 0 के पहले कॉन्वेक्स था तो टेंजेंट कर्व के ऊपर रहेगा, और 0 के बाद कॉन्केव है तो टेंजेंट नीचे रहेगा। तो 0 पे क्या होगा, टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो जहां पर कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कर्व पे टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना। समझ गया, मतलब x = 0 पे टेंजेंट लिख सकते हैं, इसमें लिखोगे तो टेंजेंट इस तरह का आ जाएगा, कर्व को क्रॉस करता हुआ, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जहां पर कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है तो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। समझ गया। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है। जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं जब, तो f डैश x का साइन जब चेंज होता है तो मोनोटोनिसिटी चेंज होता है, और जिस पॉइंट पे चेंज होता है मोनोटोनिसिटी उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होता है, नहीं या क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो लोकल मैक्सिमा वहां पर होता है। उसी तरह यहाँ भी बात है कि जहां पर f डबल डैश x का साइन जब चेंज होता है तो कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला चैप्टर है तो डेफिनेशन मतलब पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। x = a is said to be point of inflection of x if f double dash a is 0 or f double dash a does not exist, but f dash a must exist. And sign of f double dash x changes in the neighborhood, NBD neighborhood, NBD को समझिए neighborhood अगल बगल में, ठीक है ना, the neighborhood of x = a। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये कंप्लीट डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन ऐसा ही है जैसा लोकल मैक्सिमा का डिफिनेशन था, नहीं कि x = a को पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीम कहेंगे जब f डबल डैश a 0 f डैश a 0 हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, नहीं वहां था, यहाँ पर डबल डैश है, ठीक है। तो पॉइंट इलेक्शन पे क्या होता है कि f डबल डैश a 0 होगा या f डबल डैश a डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन f डैश a मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और f डबल डैश x का वहां पर साइन भी चेंज होना चाहिए, नहीं जैसे f डबल डैश x यहाँ 0 हो गया, नहीं x = 0 पे f डबल डैश x 0 हो गया और f डबल डैश x का साइन यहाँ पर चेंज हो गया, नहीं
तो चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। अगर यहीं पर माइनस, इधर भी माइनस होता तो फिर कॉन्वेक्सिटी चेंज नहीं होता, नहीं, इधर भी कॉन्वेक्स उधर भी कॉन्वेक्स होता, तो ऐसे केस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो पहले तो ये दोनों बात होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। आगे बात समझ में? चलो तो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो fx इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो x प्लस साइन एक्स को मान लो x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में, तो f डैश x निकालेंगे तो ये देगा 1 प्लस कॉस x, नहीं, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो fx जो है 0 से 2 पाई में इंक्रीजिंग है, नहीं, इंक्रीजिंग अब ऐसा भी हो सकता है, नीचे से ऊपर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, नहीं, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसा है, ऐसा है या ऐसा है, उसके लिए आप डबल डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब इसका साइन देखेंगे तो 0 से 2 पाई में देखते हैं, ठीक है ना। 0 पाई बीच में आएगा और 2 पाई, ठीक है ना। तो 0 से पाई में ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव लगा हुआ है तो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से पाई में एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है, मतलब निगेटिव है तो ऐसा कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है ना। और पाई से 2 पाई में एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कॉनकेव ऐसा वाला बनेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। लेकिन इंक्रीजिंग हमेशा रहेगा, और पाई पे चेंज हो रहा है तो पाई इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। समझ गए। तो ऐसा रहेगा कुछ, 0 से पाई में इंक्रीजिंग है और कॉन्वेक्स है, नहीं, ठीक है ना, और अभी भी इंक्रीजिंग है और कॉनकेव है, पाई 2 पाई। समझ गए आप। तो ऐसा होगा इंक्रीजिंग ग्राफ, ये यहाँ से पता चल गया, लेकिन अब ऐसे जब कैसे होगा ये बात कॉन्वेक्सिटी से पता चला, नहीं, सही ना। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करने में, अभी तक जनरल मेथड जो ग्राफ ड्रॉ करने का था वो बताए थे कि पहले डोमेन निकालना है, फिर जहाँ ओपन हो वहाँ लिमिट निकालना है, फिर मोनोटोनिसिटी निकालना है और ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब ग्राफ ड्रॉ करने में फिर अगर कंफ्यूजन आ गया जाए कि अब कॉन्वेक्स कॉनकेव बनाए तो अलग अलग बात होने लगी, नहीं, तो उस केस में हम लोग डबल डैश एफ का भी साइन देख लेंगे, ठीक है ना, सही ना। वैसे कोशिश करना है इसके बिना करने का, नहीं, इस पे इसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ अगर इसके बिना बनाते हैं तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, नहीं, मतलब 0 पे 0 आएगा, नहीं, पाई पे भी पाई आएगा, 2 पाई पे 2 पाई आएगा, नहीं, सही ना। तो 0 पाई 2 पाई ये सब y इक्वल टू एक्स लाइन पे, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स लाइन पे पॉइंट्स, सही ना। अब इंक्रीजिंग तक तो हमको पता चल गया। चलो तो 0 से पाई में ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो x प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, नहीं, x प्लस 0 से पाई में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी तो x से बड़ा हो गई, तो y इक्वल टू एक्स के ऊपर से ड्रॉ हुआ, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव है ये, तो x प्लस नेगेटिव क्वांटिटी तो x से छोटा होगा, नहीं, x के नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो बिना, अगर इसको देखना हो, नहीं, बिना इसके देखे कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत है तो ये कॉन्वेक्सिटी देख लेंगे तो इजीली पता चल जाएगा, नहीं, समझ गए। अब पाई पे देखो तो पाई पे क्या हुआ कि पाई पे चेंज हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसके पहले कॉन्वेक्स है तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, और इसके
कर्व के ऊपर रहेगा और ये कॉनकेव है तो टेंजेंट नीचे आ जाएगा, नहीं तो इस तरह का टेंजेंट होगा कर्व को क्रॉस करते हुए। x इक्वल टू पाई पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, नहीं cos पाई माइनस 1 तो जीरो आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, नहीं तो कर्व को क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व को क्रॉस कर जाता है, नहीं एक साइड कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है तो एक्स जहाँ पर कॉन्वेक्स होगा उधर ऊपर, जहाँ कॉनकेव कॉनकेव होगा उधर नीचे, तो कर्व को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको यूज नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन हो तब यूज करना है। और मतलब अब हमारे पास जो जनरल मेथड था ग्राफ ड्रॉ करने का उसमें ये भी ऐड हो गया अगर जरूरत पड़े तो। जनरल मेथड क्या था कि पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, फिर जो यहाँ पर ओपन हो वहाँ लिमिट निकालेंगे, नहीं पीछे देखे थे हम लोग, और लिमिट निकालने के बाद फिर मोनोटोनिसिटी देखेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लो इंक्रीजिंग ग्राफ ड्रॉ करना है तो इंक्रीजिंग ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो अगर वो देखना हो आपको, उसको देखने से कुछ चेंज हो रहा हो नहीं तो वो भी देख लेंगे और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस पर एक इनइक्वालिटी होता है, वो ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए ये पढ़े हैं, नहीं ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कर्व है कॉन्वेक्स बनाया, नहीं y इक्वल टू एफ एक्स कॉन्वेक्स है, नहीं कॉन्वेक्स मतलब एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, नहीं ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, सही ना। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट x1 है और ये वाला x2 है और ये x3 है, ठीक है ना, x एक्सिस है ये, ठीक है ना। तो a का कोऑर्डिनेट होगा x1 fx1, b का कोऑर्डिनेट होगा x2 fx2 और c का कोऑर्डिनेट होगा x3 fx3, ठीक है ना। ये ABC का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ABC ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं, ये सेंट्रोइड मान लेते हैं G है, ठीक है ना। तो G का कोऑर्डिनेट हम लोग कहते हैं XG YG, G को कह लेते हैं XG YG, ठीक है ना। तो XG जो होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ G वो तो पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ G जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, नहीं मतलब fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 बाई 3, ठीक है ना, सही ना। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका fxg है। तो fxg इज ग्रेटर देन इक्वल टू yg, सही ना। इस वाले फिगर में देखो तो ये y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड यहाँ होगा, अब कॉन्वेक्स चुकी है तो fxg ऊपर होगा इससे, नहीं सही ना, और इक्वल टू भी लिख दिए, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कब होता है, व्हेन fx इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मींस f डबल डैश x नेगेटिव, ठीक है ना। और इसी तरह कॉनकेव अगर बनाएंगे तो कॉनकेव बनाते तो कुछ इस तरह का होता, मान लो यहाँ पर एक्स जी है तो वाई जी इधर है, एक्स जी इधर है और एफ एक्स जी इस बार नीचे होता, नहीं सही ना, ये एफ एक्स जी ऊपर है, कॉनकेव बनाते तो नीचे होता है, ठीक है ना।
तो एफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू वाई जी, ये इनइक्वालिटी कब होगा? तो व्हेन एफ एक्स इज कॉनकेव, मतलब एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है ना? समझ गए बात? तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाए तो ये ऐसा होगा, ठीक है ना? तो अब वाई जी ये वाला है, एक्स जी ये वाला है, इसे पुट कर देते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इस छोटे फॉर्म में ध्यान रखेंगे और एक्स जी वाई जी का ये वैल्यू है पुट कर देंगे, ठीक है ना? समझ गया? तो इस इनइक्वालिटी को यूज करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि देख लें कर्व कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, नहीं, और कॉन्वेक्स कॉनकेव के हिसाब से ये इनइक्वालिटी यूज करना है, ठीक है ना? समझ गया? और एक्स जी वाई जी ये वाला है, ठीक है ना? कभी कभी एफ एक्स भी आपको खुद से जूम करना होगा, इनइक्वालिटी देखते हुए आपको खुद से देखना होगा, समझ गए बात? कि फंक्शन क्या है, कभी कभी फंक्शन दिया जाएगा, कभी कभी फंक्शन खुद से जूम करना होगा, ठीक है ना? तो एक बात ये है, और इक्वलिटी कब होल्ड करता है इसमें? तो जब सारे पॉइंट इक्वल हो जाए, मतलब x1 इक्वल टू x2 प्लस x3 सब वही एक ही हो जाए, तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो xg भी x1 के इक्वल आ जाएगा, नहीं तो ये भी कर्व पे ही चला जाएगा, नहीं तो तब ये पॉइंट सेम हो जाएगा, तो उस केस में इक्वलिटी होल्ड करेगा, ठीक है ना? तो इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, ठीक है ना? समझ गया? और ये अभी फिगर हम लोग 3 के लिए बनाए हैं, ABC 3 पॉइंट है, और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जनरल होता है, एन साइडेड पॉलीगन भी हो तो सेंट्रॉइड में यहाँ नीचे n हो जाता है, नहीं सही ना? तो n के लिए भी सही है, ठीक है ना? मतलब 3 के लिए हम लोग इजीली बना लिए इसलिए, लेकिन n पॉइंट होगा तो n पॉइंट का भी सेंट्रॉइड निकालेंगे और यही काम करेंगे, और मान लो 2 ही पॉइंट है तो पॉलीगन नहीं बना तो उसके इसमें मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना? समझ गए बात? तब भी यही बात होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे, ठीक है ना? समझ गए? 2 पॉइंट, अगर n पॉइंट है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 xn बाई n करेंगे, नहीं तो सिर्फ हम समझने के लिए 3 पॉइंट के लिए बनाए, और लेकिन यूज कर सकते हैं इसको n पॉइंट के लिए भी, ठीक है ना? समझ गए? तो क्वेश्चन से समझते हैं इसको, देखो क्वेश्चन कैसा होता है, तो क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन लिखते हैं, इन ए ट्राइंगल ABC find maximum value of sin A plus sin B plus sin C, ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब ये देखो साइन A साइन B साइन C लिखा हुआ है, ये इसका मतलब YG लिखा हुआ है, नहीं क्योंकि YG जो हमारा था XG YG वो ऐसा था, XG था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और YG जो है वो है fx1 fx2 fx3 बाई 3, ठीक है ना? तो ये fx1 f यहाँ पर fx जो है sin x है, x1a नहीं fx2 fx3 ऐसा लिखा हुआ, नहीं सही ना? तो यहाँ से क्लू देख करके हम लोग fx डिसाइड कर लेंगे, लेट fx इज sin x, और जहाँ पर x का वैल्यू abc है, नहीं सही ना? ये फंक्शन fx है और इसका वैल्यू abc नहीं x1 x2 x3 है, और x 0 से पाई में होगा क्योंकि abc एंगल ट्राइंगल का एंगल है तो 0 से पाई में होगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई में होगा, ठीक है ना? तो 0 से पाई में एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो बोले एफ डैश एक्स तो कॉस एक्स होगा, और एफ डबल डैश एक्स होगा माइनस साइन एक्स,
इसका मतलब नेगेटिव होगा ये, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज नेगेटिव हो गया तो कॉन्वेक्स हो गया, नहीं ये 0 से पाई ओपन है, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो, तो कॉन्वेक्स पता चल गया नहीं। तो हम लोग एक्स जी जो लिखेंगे वो एक्स जी इसमें होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, नहीं सही ना। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई 3, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3। और वाई जी जो होगा वो होगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स में यूनिटी ऐसा होगा एफ एक्स जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जी। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पाई बाई 3 एफ एक्स जी है, नहीं साइन पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2 हो जाएगा, नहीं 3√3/2, तो ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब तीनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगे, नहीं मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इक्वेटरल ट्राइंगल जब होगा तो ये 3√3/2 आएगा, तो तीनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। समझ गया। और अदरवाइज ये उससे छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉन्वेक्सिटी वाला इक्विटी भी यूज करना है। क्लू आपको यहाँ से मिलेगा कि फंक्शन क्या है, नहीं और x1 x2 x3 क्या है। अब x1 x2 x3 जिस इंटरवल में है उस फंक्शन का उसी इंटरवल में पहले कॉन्वेक्सिटी देख लीजिए और फिर इनिक्विटी यूज कर लीजिए, ठीक है ना। समझ गए आप। चलो, तो ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल in an acute angle triangle we see find maximum value of cos a plus cos b plus cos c. minimum value of sec a plus sec b plus sec c, सही ना। तो इसमें हम लोग एफ एक्स लेंगे sec x और x बिलोंग्स टू 0 से π/2 रहेगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का आगे, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले तो sec x tan x आएगा और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो sec x का sec x tan x फिर से आएगा sec x tan स्क्वायर x आएगा और प्लस sec क्यूब x आएगा, ठीक है ना। तो 0 से π/2 पॉजिटिव आएगा और π/2 से पाई, अगर 0 से पाई में इस बार लिखते तो π/2 से पाई में निगेटिव भी आता, नहीं तो कॉन्वेक्सिटी चेंज हो रहा होता है इसमें, इसीलिए इस बार एक्यूट एंगल कर दिया गया। पीछे साइन एक्स था उसमें पूरे 0 से पाई में कॉन्वेक्स था, नहीं साइन एक्स 0 से पाई में देखोगे तो कॉन्वेक्स था, नहीं लेकिन sec x जो होता है वो 0 से π/2 में कॉन्केव होता है, उसके बाद फिर कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है ना, सही ना। इसीलिए एक्यूट एंगल कर दिया गया। समझ गए बात। चलो तो एफ एक्स कैसा है, कॉन्केव, एफ एक्स इज कॉन्केव, कॉन्केव हो गया तो मतलब ये इनफिनिटी रहेगा। एक्स जी क्या रहेगा, तो एक्स जी इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 वही रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 और वाई जी जो रहेगा वो रहेगा सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी बाई 3 और कॉनकेव के लिए इसको यूज करेंगे, नहीं तो एफ एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू वाई जी। तो सेक एफ एक्स सेक एक्स है, एक्स जी आपका
पाई बाई 3 है, नहीं, a प्लस बी प्लस सी पाई है, पाई बाई 3 हो गई, एंड दिस इज लेस देन सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी बाई 3, ठीक है ना। तो सेक ए प्लस सेक बी प्लस सेक सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, नहीं, 2 और 3 6 आ गया समझ में। तो ये वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो इस तरह से इस इनइक्वालिटी को यूज करना है, ठीक है ना। अब एक बात और कि इनवर्स की कोई फंक्शन का कॉन्वेक्सिटी अगर पता है तो उसके इनवर्स का कॉन्वेक्सिटी कैसा होता है, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx, तो हम लोग जानते हैं कि f ऑफ gx x होता है, ठीक है ना। तो f डैश ऑफ gx g डैश x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब g डैश x इज इक्वल टू 1 बाई f डैश ऑफ gx। तो इसका मतलब मोनोटोनिसिटी सेम होता है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि अगर f डैश x पॉजिटिव है, नहीं, इनवर्स फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, नहीं, अगर कंटिन्यूअस है तो f डैश x अगर पॉजिटिव है तो g डैश x भी पॉजिटिव होगा, नहीं, मतलब fx अगर इंक्रीजिंग है तो gx भी इंक्रीजिंग होगा, और fx डिक्रीजिंग है तो gx भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। नहीं, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स डिक्रीजिंग, ठीक है ना, सही ना, लेकिन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तब। अब डबल डेरिवेटिव देखते हैं कैसा होता है। तो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू -1 बाई एफ डैश ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर होगा, और एफ डबल डैश जी एक्स होगा और जी डैश एक्स होगा, ठीक है ना, सही ना। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव है, नहीं, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, और अगर एफ एक्स एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये क्लियर है, नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो ये बात पॉजिटिव होगी, सही ना। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, नहीं, और जब ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो मतलब एफ डबल डैश एक्स निगेटिव होगा, मतलब एफ एक्स अगर कॉन्वेक्स होगा तो जी एक्स कॉन्केव होगा, नहीं, ठीक है ना। देन एफ एक्स एंड जी एक्स हैव ऑपोजिट कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी, ठीक है ना, समझ गया। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉन्वेक्सिटी अपोजिट होता है, नहीं, हम लोग जानते हैं कि फंक्शन का उसका इनवर्स जो होता है y इक्वल टू एक्स से मिरर इमेज होता है, नहीं, y इक्वल टू एक्स है। अब मान लो इंक्रीजिंग बना है, ऐसा है, तो इसका इमेज जब इसमें बनाएंगे तो ऐसा होगा, नहीं, तो ये अगर कॉन्वेक्स है तो ये कॉन्केव है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इनवर्स का कॉन्वेक्सिटी होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा, एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग हो गया तो जी एक्स भी डिक्रीजिंग हो गया, तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया। अब जैसा साइन इसका होगा वैसा इसका, ठीक है ना। तो इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग then fx and gx have same convexity, सेम कॉन्वेक्स मतलब अगर fx कॉन्वेक्स तो gx उसका इनवर्स भी कॉन्वेक्स, अगर fx कॉन्केव तो उसका इनवर्स भी कॉन्केव, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन है, ऐसा है, नहीं, डिक्रीजिंग है, तो इसका इनवर्स जब बनाएंगे तो इसका इनवर्स भी इस तरह से बनेगा,
डिक्रीजिंग बनेगा, नहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा कुछ बनेगा। सेम कॉन्वेक्सिटी रहेगा, ये कॉनकेव है तो ये भी कॉनकेव है, ठीक है ना। और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग बनेगा, नहीं तो इस तरह का बात है समझ गए बात। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कॉन्वेक्सिटी अपोजिट होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में कॉन्वेक्सिटी सेम होता है, फंक्शन और उसके इनवर्स का, ठीक है। चलो तो यहाँ तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसका क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और डेफिनिट इंटीग्रेशन फिर ये सब यूज होता है, ईओडी के काफी क्वेश्चन उसमें होते हैं, ठीक है ना। चलो इतना रखते हैं आज।